बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आमिल मोहम्मद इरफान। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। करोड़ों दुरूद व सलाम हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। जज़ल्लाहु अन्ना अस्सय्यदिल करीम अस्सय्यदिल आज़म सय्यदना अज़ीमना मौलाना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा हुआ अहलहू। मेरी दुआ है अल्लाह करीम आपको तमाम रूहानी व जिस्मानी बीमारियों से महफूज रखे। अल्लाह करीम आपको शिफ़ाए कामिला अता फ़रमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। आज का ये कोई अमल नहीं है। बहुत सारे लोग, बहुत सारे दोस्त फरमाइश करते हैं, मैसेज करते हैं कि आप हिकमत के मुतल्लिक़ भी कुछ अपलोड किया करें। तो मैं आइंदा कोशिश करूँगा कि आपको हिकमत के मुतल्लिक़ जो भी जिस्मानी बीमारियों के मुतल्लिक़ आप सवाल पूछना चाहें, कोई बीमारी के मुतल्लिक़ नुस्खा जानना चाहें तो आप ज़रूर बताया करें। तो मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगा कि मैं सबसे बेहतरीन और आज़मूदा नुस्खे आपके लिए लेकर आऊँ, इस उम्मीद पर कि इंशाल्लाह आप उनको बनाएंगे और उनसे भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। आज का ये जो नुस्खा है वो कब्ज़ के मुतल्लिक़ है, गैस के मुतल्लिक़ है, भूख का ना लगना, पेट का फूल जाना, सीने में हर वक्त जलन रहती हो, तेज़ाबियत रहती हो, खाना जो है वो खुराक की नाली में रहता हो और आपको खट्टी डकारें आती हों, ऐसे लगता हो कि जैसे खाना अभी हलक से बाहर आ जाएगा। कब्ज़ रहती हो, मुसलसल गैस रहती हो, खाना खाने के बाद आपका पेट फूल जाता हो या बिल्कुल ही भूख नहीं लगती। अगर बहुत ज़्यादा कब्ज़ रहती हो, भूख बिल्कुल नहीं लगती, तो इस नुस्खे को चंद दिन इस्तेमाल करके देख लें, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। अगर किसी का ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई होता है तो इसकी कम खुराक इस्तेमाल करें। अगर आप नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहे हैं तो फिर आप इसको सुबह, दोपहर, शाम हर खाने से पहले या खाने के बाद इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी खुराक आप अपनी मर्ज़ी से बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। आप 1 चुटकी से 2 चुटकी तक सुबह, दोपहर, शाम इसको इस्तेमाल करें। खाने से पहले करें तो ज़्यादा बेहतर है, बाद में करें तो भी ठीक है, वो आपकी मर्ज़ी है। दोनों सूरतों में इंशाल्लाह बेशुमार फ़ायदे होंगे। ये जो हाज़मे की फक्की हम तैयार करेंगे यह नहायत लजीज़ खुश जायका होगी, ग़िज़ा को फ़ौरन हज़म करेगी और भूख लगाने में बेनज़ीर साबित होगी। इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा भूख लगेगी। जो दुबले पतले अफराद हैं जो चाहते हैं कि वो मोटे हो जाएं, तो इस फक्की को ज़रूर इस्तेमाल करें। इससे इंशाल्लाह भूख ज़्यादा लगेगी। वो फ्रूट ज़्यादा खाएं तो इंशाल्लाह वो चंद दिन के अंदर अंदर अपनी नेचुरल हालत में कुदरती तौर पर मोटे होने शुरू हो जाएंगे। इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और ना ही इसमें कोई स्टेरॉइड शामिल है। आप इस तरह करें कि नमक सिंधिया जो है ये 20 तोले हासिल करें। नमक सिंधिया जो है ये आप 20 तोले ले लें और मिर्च स्याह काली मिर्च छोटी जो है वो आप 5 तोले ले लें। सुंड जो है ये भी 5 तोले, मग्गा ये भी 5 तोले और 7 लीमू ये भी आप 5 तोले। नमक सिंधिया 20 तोले, मिर्च स्याह, सूंड, मग्गा और 7 लीमू ये हर एक 5-5 तोले लें और 7 पुदीना जो है ये 1 तोला ले लें। हर एक चीज़ को अलग अलग हावन दस्ते में कूट कर बारीक कर लें, इनको अच्छी तरह पीस लें। अब उसके बाद आप इनको अलग अलग पीस कर इकट्ठा कर लें, यकजान कर लें, इनको अच्छी तरह मिक्स करके रख लें। बेहतर होगा कि शीशे के जार में इसको बंद करके रखें, वरना आप कोई प्लास्टिक के डब्बे में भी रख सकते हैं। अब आप 1 से 2 माशा या 1 से 2 चुटकी सुबह, दोपहर, शाम इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह पहली ही खुराक आपके जिस्म में शामिल होगी, आपका खाया पिया हज़म हो जाएगा, कब्ज़ गैस ख़त्म और आपको बेहिसाब भूख लगेगी। बहुत ज़बरदस्त है, बहुत खुश जायका है, लजीज है, बहुत कमाल की चीज़ है। मुझे उम्मीद है ये मेरी पहली वीडियो है, आप इसको ज़रूर पसंद करेंगे, इसको बनाएंगे। जो बहन भाई इसको बनाएं, इसको आजमाएं, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि कमेंट में ज़रूर बताएं। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। मेरी दुआ है अल्लाह करीम आपको सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर आप इस तरह की मज़ीद किसी भी बीमारी के मुतल्लिक़ कोई सवाल पूछना चाहते हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।